हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिसेप्टर। शॉर्ट नोट आता है एग्जाम में, हमें लिखना होता है, कुछ 6-7 प्रॉपर्टी होंगी आपकी। बहुत आसान से है, मैं आपको समझाऊंगा, आप समझ लोगे और फिर अगर आपने समझ लिया आप एग्जाम में लिख दोगे। बस समय समय पर रिवाइज करते रहना, उनकी हेडिंग याद रखना, अंदर कंटेंट आप लिख दोगे फॉर श्योर। समझना इंपॉर्टेंट है, रटना नहीं है हम लोगों को, ठीक है। चलो स्टार्ट करें क्या? ठीक है, 1 मिनट, चलो शुरू करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रिसेप्टर, इससे पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन पढ़ा था। बहुत सारे रिसेप्टर्स के नाम आए थे, जितना हो सके याद करो, बट मोटा मोटा आइडिया तो रखो यार। मैं तो कहूँगा याद करो, एमसीक्यू आएंगे तो मार देना, बाकी थ्योरी में भी लिखते, जितना लिख पाओ लिख देना, है ना, नंबर मिल जाते हैं, बट समझ में आना चाहिए यार, है ना। एकदम कोई भी रिसेप्टर का नाम आए तो एकदम ब्लैंक नहीं होना चाहिए। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ रिसेप्टर। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? स्पेसिफिसिटी ऑफ रिस्पॉन्स, यानी कि म्यूलर्स लॉ जिसे बोलते हैं। मेरी बात समझो कि एक गिवन रिसेप्टर एक गिवन सेंसेशन देगा, मतलब एक पेन रिसेप्टर पेन सेंसेशन पेन के स्टिमुलस के लिए ही होगा, है ना। टच रिसेप्टर टच के लिए, प्रेशर वाला सिर्फ प्रेशर के लिए, है ना। आपको जो रेटिना वाले होंगे तो रॉड्स एंड कोन्स होंगे वो सिर्फ लाइट के सेंसिटिव होंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों से? तो स्पेसिफिसिटी है रिस्पांस को लेके कि एक रिसेप्टर एक प्रकार का रिस्पांस देगा, एक रिसेप्टर केवल एक जैसे ही स्टिमुलस को लेके ही वो अडेप्ट है, उसको ही लेके करेगा काम। ऐसा क्यों हो पा रहा है? बिकॉज क्या हो रहा है आपका कि वो जो सेंसेशन है वो डिपेंड करती है कि वो जो न्यूरॉन है वो कहाँ जाके एंड हो रहा है, कौन से ब्रेन के पार्ट में जाके एंड हो रहा है, वैसा उसका फंक्शन रहेगा फॉर श्योर। समझ में आ रहा है क्या? तो मैंने क्या बोला आपसे? रिस्पॉन्स गिवन बाय अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसेप्टर टू अ स्पेसिफिक सेंसेशन, वो फिक्स है। जैसे पेन रिसेप्टर पेन सेंसेशन देंगे, बहुत आसान है ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एडेप्टेशन। कल भी बात करी थी हम लोगों ने इसके बारे में। एडेप्टेशन मतलब कोई रिसेप्टर एक स्टिमुलस से कितनी देर तक फर्क पड़ेगा उसको, है ना। मेरी बात समझो, मान लिया एक है आपका टच रिसेप्टर। टच रिसेप्टर लाइक मैंने कल एग्जांपल देता है, आप शर्ट पहन रहे हो, कुछ भी पहन रहे हो, जैसे आपकी शर्ट कांटेक्ट में आई तो आप पूछ लगा कि हाँ यार स्टिमुलस कुछ टच हो रहा है ना। बट कुछ समय बाद आपको टच हो भी रही है शर्ट, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ रहा है इतना। आपको ध्यान जा रहा है क्या? नहीं यार ये टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है, नहीं हो रहा, बिकॉज स्टिमुलस आया, रिलीज हुआ और एकदम से वो अडेप्ट कर गया कि हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या होंगे? आपके फेजिक रिसेप्टर, जो क्या करेंगे? अडेप्ट बहुत जल्दी कर लेंगे, लाइक टच रिसेप्टर, लाइक प्रेशर रिसेप्टर। लेकिन कुछ रिसेप्टर ऐसे हैं कि जब तक स्टिमुलस रहेगा, जब तक वो रिस्पॉन्स करते रहेंगे, फर्क पड़ता रहेगा। लाइक पेन रिसेप्टर क्या है? जब तक पेन रहेगा यार दर्द होगा, जब तक कोई जख्म कुछ भी है दर्द क्रिएट कर रहा है तो दर्द होगा। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में हल्का सा कट लगा, दर्द हुआ, फिर ठीक हो गया, फिर खून बहता रहे, हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसा होता है क्या? नहीं यार, जब तक उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दोगे तो दर्द होता ही रहेगा। तो ये जरूरी भी है ना। आपका सोचो पेन रिसेप्टर वाला क्या होता? फेजिक रिसेप्टर होता, बहुत जल्दी अडेप्ट करता। तो किसी का हल्का सा हाथ कटा, थोड़ा बहुत खून बहा, फिर वो अडेप्ट कर गया, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा। कितनी अजीब बात है ना। इंसान ट्रीटमेंट ही ना करा यार, अगर ऐसा। एक सेकंड, क्या हो गया, है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये क्या हुआ आपके दो टाइप के एडेप्टेशन के हिसाब से। अगर एडेप्टेशन बहुत जल्दी हो रहा है फेजिक रिसेप्टर, है ना, और नहीं हो रहा एडेप्टेशन तो होगा टोनिक रिसेप्टर, ठीक है जी। चलो अब बात करते हैं कि रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन स्ट्रेंथ, मतलब सिंपल सी बात है, एक डाटा है, याद करना पड़ेगा कि जो रिस्पॉन्स अगर मेरा डबल आ रहा है, पहले रिस्पॉन्स इतना था अब उससे डबल आ रहा है, इसका मतलब स्टिमुलस 100 टाइम्स ज्यादा बड़ा आया होगा। स्टिमुलस कितना आया होगा, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी? 100 टाइम्स। तो उसको लॉगरिथम में लगा के देखा तो इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स इज इक्वल टू के, यहाँ पे के कांस्टेंट है, log s, यानी कि स्टिमुलस की स्ट्रेंथ, है ना। तो ये आगे इसे बोलते हैं वेबर फिशर लॉ। तो यहाँ पे मैंने फिर से बता रहा हूं, जो भी रिसेप्टर का रिस्पॉन्स है अगर डबल हो रहा है तो जो स्टिमुलस की स्ट्रेंथ है, किस स्टिमुलस से आया होगा, वो पिछली बार से 100 टाइम्स ज्यादा होगी, ठीक है, याद करना है। नेक्स्ट, ये तो पता ही हम लोगों को सेंसरी ट्रांसडक्शन की रिसेप्टर क्या होते हैं यार। मान लो मैकेनिकल एनर्जी किसी ने टच किया, उसको भी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देंगे। मान लिया लाइट एनर्जी, उसको भी एट द एंड ऑफ द डे इलेक्ट्रिकल, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स, मतलब ट्रांसडक्शन क्या होता है? किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो रिसेप्टर फाइनली कन्वर्ट किस में कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो कि एक्शन पोटेंशियल बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये ट्रांसडक्शन क्या है? कोई भी स्टिमुलस की कैसी भी एनर्जी है उसे वो कन्वर्ट कर दे रहे हैं एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि इंपल्स
ट्रैवल करेगी, ट्रैवल करेगी। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना यार? बहुत आसान है। चलो हाँ, रिसेप्टर पोटेंशियल ये हम बात कर चुके हैं कहाँ पे, नर्व एंड मसल फिजियोलॉजी में, बट थोड़ा बहुत मैं आज यहाँ फिर से बता दूंगा, बट ढंग से बात हमने वहां करी थी एक्शन पोटेंशियल की। ठीक है जी, तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि नर्व मसल तो एटलीस्ट पढ़ के आना इससे पहले, CNS से पहले, बुक में भी उससे पहले लिखी जाती है ना। चलो मेरी बात समझो कि मान लो ये एक प्रेशर वाला क्या है, रिसेप्टर है, पैक्सिनियन रिसेप्टर है ना। तो वहाँ पे क्या हुआ, समझना बात कि यहाँ पे कुछ चैनल है जो कैसे चैनल है, मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल, एक सेकेंड, सोडियम चैनल है ना। समझा चुका हूँ लेकिन फिर से हल्का बता रहा हूँ। और यहाँ पे प्रेजेंट है आगे रिसेप्टर की जो पूरी नर्व होगी वहाँ प्रेजेंट है आपके क्या, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, है ना। अभी इस टाइम पे इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मान लिया -70 है, मिली वोल्ट है ना, ऑब्वियस सी बात है, -70 मिली वोल्ट है। अब हुआ क्या, जो वोल्टेज गेटेड चैनल है ये खुलेंगे केवल और केवल जब यहाँ पे -55 मिली वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, मान ली बात, ये मैंने कुछ समझाया आपको। अब मान लो प्रेशर वाला क्या है, पैक्सिनियन रिसेप्टर है, पैक्सिनियन कॉर्पोसुलर रिसेप्टर है प्रेशर वाला। ठीक है, उस टाइम पे प्रेशर आया, प्रेशर की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे स्ट्रेच हुआ, कुछ भी हुआ, उसकी वजह से ये मैकेनिकल गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो गए। प्रेशर बहुत हल्का सा था। तो उस टाइम पे थोड़े समय के लिए थोड़े ओपन हुए और कुछ सोडियम अंदर आ गया। जब पॉजिटिव वाला चार्ज अंदर आता है तो मुझे बताओ ये -70 है, तो ये करीब हल्का सा पॉजिटिव हुआ, मान लिया -65 तक पहुंच गया। नेगेटिविटी कम हो गई बिकॉज सोडियम अंदर आ रहा है। क्यों अंदर आ रहा है? बिकॉज ये खुल गए मैकेनिकल वाले। क्यों खुल गए मैकेनिकल वाले? बिकॉज ऊपर से प्रेशर आया है, स्ट्रेच रिसेप्टर वगैरह कुछ होंगे, स्ट्रेच हुआ है ना। तो ये हो गया। इस टाइम पे -65 मिलीवोल्ट हुआ। क्या -55 हुआ? नहीं, तो ये लोग नहीं खुलेंगे, तो ये पोटेंशियल थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंच पाया, लौट गया। दिस इज कॉल्ड रिसेप्टर पोटेंशियल, है ना। चलो बनाता हूं साफ। यहां देखो, यहां पे मेरी फोटो आ रही होगी, यहां देखो, -70 नॉर्मल, -55 तक खुल जाएगा। लेकिन अभी कितना हुआ, थोड़ा सा सोडियम चैनल खुले मैकेनिकल वाले, कहां तक पहुंची बात, -65 तक। दिस इज कॉल्ड रिसेप्टर पोटेंशियल। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मान लो इधर प्रेशर ज्यादा आया, तो ज्यादा सोडियम अंदर आए, तो मान लो -60 तक पहुंच गया। अभी भी भाई वहां तक बात नहीं पहुंची, तो यहां तक गए इस बार, लेकिन लौट आया। दिस इज कॉल्ड रिसेप्टर पोटेंशियल। इस बार प्रेशर एक इनफ क्वांटिटी का लगा हुआ है, एक इनफ है ना, तो इस टाइम ज्यादा खुल गए। कितने खुल गए कि इस बार -55 तक पहुंच गई बात। जैसी -55 तक पहुंची, क्या खुल गए, वोल्टेज गेटेड हो जाए। आप कोई दिक्कत नहीं, अब तो भैया लो, अब तो सोडियम भरमार अंदर आएंगे, तो एकदम से क्या होगा, ये आपको दिखेगा ऊपर जा, एक्शन पोटेंशियल बन जाएगा। अब इसे बोलोगे एक्शन पोटेंशियल। जब तक थ्रेशोल्ड को टच नहीं कर रहा था, जब तक रिसेप्टर पोटेंशियल था, लोकल पोटेंशियल था, और जैसे ही थ्रेशोल्ड को टच किया, वोल्टेज वाले खुल गए, सोडियम अंदर आए, शूट कर गया वो। दिस इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। वो आगे बढ़ेगा, वो प्रोपोगेटिव होगा। जो ये था रिसेप्टर पोटेंशियल थे, ये वहीं बने वहीं रह गए, कुछ आगे नहीं जा पाए। नॉन प्रोपोगेटिव क्या है, नॉन प्रोपोगेटिव, ये आगे नहीं जाएंगे, ये बहुत थोड़े समय के लिए बने। देखो, बने और खत्म हो गए। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये ऑबे करेंगे ऑल एंड नॉट ऑबे ऑल और नन लॉ। ऑल नन लॉ क्या होगा कि यहां पे देखो, ये देखो, जैसे एक्शन पोटेंशियल है वो ऑल एंड नन लॉ फॉलो करता है। ये क्या होता है मैं फिर बता रहा हूं, मैं पहले बहुत अच्छे से बात कर चुका हूं इसके बारे में, नर्व मसल में, है ना। देखो ये क्या होता है, बात सुनो, एक्शन पोटेंशियल फॉलो ऑल एंड नन लॉ। मतलब क्या है कि अगर स्टिमुलस कितना भी तेज हो, एक बार थ्रेशोल्ड को क्रॉस करा तो वो सेम रिस्पॉन्स देगा, चाहे रिस्पॉन्स कितना, थ्रेशोल्ड तोड़ो फिर वो कितना भी करेगा। बट एक्शन क्या नाम है, रिसेप्टर पोटेंशियल में क्या है, आपने स्टिमुलस चेंज किया, देखो थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा बढ़ाया, थोड़ा और बढ़ गया, रिस्पॉन्स चेंज आ रहा है बार बार। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल एंड नन लॉ नहीं है यहाँ पे। ठीक है आ रहा है। अब चलो बार देखो, मैंने समझाया कि प्रेशर आया पैक्सिनियन कॉर्पोसल्स पे जो कि रिसेप्टर है,
वहाँ पे वो शेप चेंज हुई, जिस वजह से क्या हुआ, सोडियम, मैकेनिकल वाले सोडियम अंदर आ गए, सोडियम अंदर आए तो रिसेप्टर पोटेंशियल बन गया, वहाँ पे करंट बना लोकल। अब वो लोग क्या ऑन कर देंगे, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, उससे एंटर ऑफ सोडियम, जिससे एक्शन पोटेंशियल बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो समझ हमको आ गया, समझाया मैंने, 2-3 बातें थी ट्रिकी, फिर समराइज कर दूं क्या एक बार? देखो चलो मैं सिर्फ बोलता हूं, सुनो मेरी बात। मैंने क्या बोला आपसे, रिसेप्टर पोटेंशियल नॉन प्रोपोगेटिव है, यानी कि वो आगे नहीं जाता। रिसेप्टर पोटेंशियल आपका जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल, कब? जब रिसेप्टर पोटेंशियल थ्रेशोल्ड जितना हो, एटलीस्ट उससे कम है तो वो रिसेप्टर पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल नहीं बनाएगा। समझ में हमको आ रहा है? समझ में हमको आ रहा है? कोई डाउट हो पूछा करो। मैं अगर 20 मिनट पढ़ा रहा हूँ, 10 मिनट पढ़ा रहा हूँ, अगर एक चीज समझ में नहीं आई तो प्लीज मुझे बताओ, मैं समझा दूंगा। मैं जानता हूँ मुझसे अभी कोई नहीं पढ़ रहा यार, पता नहीं है ना, तो जब भी पढ़ना मुझे बताना, ठीक है? चलो लास्ट प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ प्रोजेक्शन। ये क्या बोलता है आपसे कि आप किसी भी नर्व को, एक मान लो ये स्किन है, मान लो ये हाथ है ना, ये इसका ब्रेन है, यहाँ पे रिसेप्टर है, यहाँ से नर्व जा रही है, यहाँ से नर्व जा रही है, ठीक है? रास्ते में साइनस बनते बनते वहाँ तक पहुँची। अगर मैं उसको रास्ते में कहीं पे भी स्टिमुलेट करता हूँ, तो मुझे फील केवल उस जगह होगा जहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। यहाँ लिखा क्या है देखो, नो मैटर वेयर अ पर्टिकुलर सेंसरी पाथवे इज स्टिमुलेटेड, नो मैटर कि आप यहाँ पे स्टिमुलेट करो, यहाँ स्टिमुलेट करो, यहाँ स्टिमुलेट करो, ठीक है? अलोंग द कोर्स ऑफ कॉर्टेक्स, ब्रेन तक जाते आते, द कॉन्शियसनेस सेंसेशन प्रोड्यूस इज रिफर टू एज लोकेशन ऑफ रिसेप्टर, मतलब जो फील आएगी टच होने की, वो आपकी उस रिसेप्टर पे ही आएगी, है ना? इसका एग्जांपल आपको पता ही होगा, फैंटम लिम्ब। ये क्या है भाई? फैंटम लिम्ब, इसमें क्या होगा, एक इंसान का मान लीजिए हाथ या पैर नहीं है, तो अब क्या होगा, मान लीजिए हाथ नहीं है, तो जब वो हाथ एम्पुटेट हो गया, है ना, फिर वहां पे जो नर्व एंडिंग जो भी हुआ, आप उसको स्टिमुलेट करोगे। मान लो पहले रिसेप्टर यहाँ पे था, लेकिन हाथ एम्पुटेट हुआ, तो अब आप यहाँ पे टच कर रहे हो, है ना, तो उस ब्रेन को, उस बॉडी को क्या लगेगा कि रिसेप्टर वहां प्रेजेंट था, तो उसको फील वहीं का आएगा। समझ में आ रहा है क्या? भूत ऐसा कुछ, है ना? चलो फैंटम, है ना, यही था। कोई भी डाउट हो, आसान सा टॉपिक था ये, मैंने कर दिया। अब क्या पढ़ाएंगे आप लोगों को? साइनेप्स के बारे में बात करते हैं। न्यूरॉन मैंने नहीं पढ़ाया, पढ़ा दूं क्या वो भी? न्यूरॉन का डायग्राम, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, है ना? चलो देखते हैं, एक बार देखते हैं कितना टफ है वो। आसान ही है वो, है ना, पता ही तो है, मैं डेंड्राइट, एक्सॉन, फिर भी बता दूंगा एक बार अगर मुझे लगेगा तो, ठीक है? कैसी लग रही वीडियोस मुझे बताना यार, बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं इस वीडियो पे, खासकर इस गर्मी में पसीना पसीना हो जाता है, बट ठीक है, जैसा लगे प्लीज़ फीडबैक दिया करो। पढ़ के शांति से चले जाते हो आप लोग, हैं? पढ़ते हो, कमेंट भी नहीं करते, लाइक भी थोड़ा बहुत कर देते हैं, प्लीज़ थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिया करो, है ना? चलो गाइस, ठीक है, थैंक यू, बाय।